हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी टोकरी। आई नो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आपको जानना था ना कि क्या हुआ उन बच्चों का, चंदू का और उन 6 बॉल्स का जो चंदू के पास थी। तो चलिए सुनते हैं। प्लानिंग शुरू हो गई थी। सुबह शाम बस बच्चों के दिमाग में यही ख्याल कि गेंद को वापस कैसे पाया जाए एक मिशन जैसा बन गया उनके लिए। एक दिन शाम को वो अपने उसी प्लॉट में बैठकर बातचीत करने लगे। टोली का सबसे छोटा सदस्य विकी लॉलीपॉप चूस रहा था। वो एकदम से बोला, अगर हम अंकल को बोलें कि बॉल्स के बदले हम उन्हें लॉलीपॉप देंगे तो वो पक्का मान जाएंगे। रोहित बोला, ए चलना, वो लॉलीपॉप खाने के लिए हमारी सारी बॉल्स वापस देगा क्या? कुछ भी बोलता है तू। और क्यों दे हम उसे कुछ भी, वो हमारी है सारी। एंग्री यंग मैन सुमित बोला, वो सिर्फ मजे ले रहा है हमारे, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक सबक चाहिए। जो चीज हमारी है वो हम लेकर रहेंगे, कब तक गुल्लके फोड़ेंगे? इधर चंदू सोच में पड़ गया कि आज खेलने का शोर क्यों नहीं आ रहा। वो दीवार के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। वो बातें कर रहे थे ये तो समझ आ गया था, पर क्या चल रहा था उनके दिमाग में? अब बच्चे थे तो बच्चों की जैसे ही सोचेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो चंदू को कुछ ऐसा करके परेशान करेंगे कि वो खुद सारी गेंद वापस कर दे। उन्होंने सोचा कि जैसे बंदर और टोपी वाले की कहानी में टोपी वाले को बंदरों पर आम फेंककर अपनी टोपियां वापस मिल गई थी, वैसे ही उनको अपनी गेंद भी मिल जाएगी। बस आम की जगह वो टमाटर लाए। उस दिन वो सब अपने घर से फ्रिज से एक एक सबसे पका हुआ टमाटर उठा के लाए। उनकी चाल देखते ही बनती थी। सबसे आगे चिंटू कंधे पर बल्ला रख हाथ में टमाटर लिए गदाधर भीम जैसा लग रहा था। बाकी भी चेहरे पर गुस्सा लिए हाथ में टमाटर पकड़े चल रहे थे। मैदान पहुंचे और प्लान के मुताबिक टमाटर फेंकने की बारी आई तो थोड़ा सहम से गए। काम तो गलत ही था, डर तो लगना ही था। पांचों ने फेंकने की पोजीशन बनाई और एक दूसरे को देखा और फिर फेंका पूरा जोर लगा के। ये दीवार के पार पच करके फूटे वो टमाटर। कुछ पल के सन्नाटे के बाद जो चंदू की चीख आई है कि वो पांचों डर कर गिरते पड़ते भागे वहां से। इंतजार भी नहीं किया कि बंदर उनकी गेंद फेंकेगा। पर चंदू कोई बंदर नहीं था, वो मदारी था। अगले दिन दुर्गा एनक्लेव के 5 फ्लैट्स में से 5 आवाजें आई। सबको एक एक मिला। माँ बाप शर्मिंदा थे कि ऐसी शरारत, ऐसी हरकत उनके बच्चे ने कैसे की। उन्होंने अपनी करतूत के पीछे वजह बताने की कोशिश की तो उन्हें और डांट पड़ी कि अगर ऐसी बात थी तो उन्हें बताना चाहिए था। अब गलती तो हो गई थी, गेंद मिली नहीं, ऊपर से माफी मांगनी पड़ी वो अलग। बच्चों ने अब गेंद मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और ऐसा अक्सर होता है, जब हम उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं ना, उसी समय उम्मीद की नई किरण कहीं से दिख जाती है। उनके जीवन में वो किरण बनकर आया सोनू। सोनू अपने परिवार के साथ दुर्गा एनक्लेव में रहने आया। कुछ ही दिन में वो उन 5 की टोली में शामिल हो गया और पहले ही दिन उसे वार्निंग मिल गई, गेंद दीवार के पार नहीं जानी चाहिए। जब पूरी कहानी उसे पता चली तो वो बोला, 6 बॉल्स ऐसे कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग? आज वो हमारे साथ कर रहा है, कल और बच्चों के साथ भी करेगा, उनको परेशान करेगा। एक बार मुझे कोशिश करने दो, क्या बोलते हो? बच्चों के गाल पर थप्पड़ की चरमराहट अभी तक थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो सोनू ने कहा, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो करूंगा मैं करूंगा, फिर ठीक है? तो सब मान गए। प्लान के मुताबिक वो 4 दिन तक खेलने नहीं गए। इधर चंदू भी परेशान कि वो आए क्यों नहीं। लगता है परेशान होकर उन बच्चों ने भी आना छोड़ दिया, पर उसका टाइम कैसे पास होगा?
वो भी 6 बजने का इंतजार करता था कि कब उस बोरिंग काम में कुछ नयापन आए। 5वें दिन सोनू अपने छोटे भाई मोनू, जो कि बस 4-4.5 साल का था, उसको अपने साथ लेकर आया। मोनू को अच्छे से कुछ समझा कर लाया था वो घर से। मोनू को चंदू के पास भेजकर वो खुद छुप कर खड़ा हो गया। मोनू ने रोने जैसी सूरत बना रखी थी। उसने कहा, अंकल। चंदू ने देखा, ये कौन नया बच्चा है, इसको तो पहले कभी नहीं देखा। वो बोला, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुमको? अंकल, मेरी मम्मी गुम हो गई है। हैं? मम्मी गुम हो गई है? अरे कभी मम्मी भी गुम होती है क्या? गुम तुम हो गए हो। मैं तो यही हूं ना अंकल, मैं कैसे गुम हो सकता हूँ? मम्मी गुम हो गई है। अरे तुम अभी क्या समझाएं इसको। अच्छा, रहते कहाँ हो तुम? घर पे। घर कहाँ है तुम्हारा? एक बिल्डिंग में। बबुआ, इस शहर में ना हजारों बिल्डिंग है, हमको कैसा पता चलेगा तुम कौन सा बिल्डिंग में रहते हो? चंदू ने थोड़ा जोर से बोला तो मोनू रोने लगा। चंदू घबरा गया, बोला, अरे 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 चुप हो जाओ, हम पानी लाते हैं तुम्हारे लिए। और वो तेज कदमों से अंदर गया। इतने में सोनू ने आकर मोनू को बाहर भेजा और खुद उसकी जगह बैठ गया। सोनू और मोनू की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी। चंदू जब पानी का ग्लास लाया तो सोनू को देखकर हैरान हो गया। बोला, अब तुम कौन हो? सोनू बोला, अंकल, आप ही तो बैठा कर गए थे मुझे यहाँ। चंदू परेशान, दिखता तो बिल्कुल ऐसा ही था, पर अब बड़ा कैसे हो गया? वो बोला, अबे तुम बच्चे हो कि बांस का पेड़, 2 ही मिनट में बड़े हो गए। चंदू ने बाहर झांक कर देखा तो कोई नहीं था। सोनू बोला, अंकल, आपको क्या हो गया है, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है हम। सोनू ने पानी पिया और चंदू से बोला, अंकल, आप थक गए हैं लगता है, आप भी पानी पी लो। चंदू को लगा हो सकता है गर्मी की वजह से उसको ऐसा हुआ हो। वो अंदर पानी पीने गया। सोनू ने फटाफट मोनू को बुलाकर बैठाया और खुद छुप गया। चंदू आया तो उसका सर ही चकरा गया। बोला, अभी 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 तुम छोटे कैसे हो गए? मोनू बोला, मैं तो उतना ही हुआ अंकल, बच्चे ऐसे छोटे बड़े थोड़ी होते हैं। चंदू को लगा रात को नाइट ड्यूटी होने की वजह से और नींद की कमी की वजह से ये गोलमाल हो रहा है। वो झट मुंह धोने गया ताकि जल्दी से उस बच्चे वाली समस्या को दूर करे। गीले मुंह के साथ वापस आया तो फिर सोनू मिला। अब उसे गुस्सा सा आ गया। वो बोला, कोई खेल खेल रहे हो ना तुम हमारे साथ? अंकल, मैं क्यों करूँगा ऐसे, मेरी तो मम्मी गुम हो गई है, हम यहाँ पे नए आए हैं ना, अब आपकी तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मेरे स्कूल में भी ऐसा हुआ था एक बच्चे के साथ, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरे बच्चों की पेंसिल्स रख लेता था, और जब हम ऐसे दूसरों की चीज़ें रख लेते हैं ना और वापस नहीं देते तो फिर हमें कुछ होने लगता है। चंदू को थोड़ी घबराहट होने लगी। इतने में सोनू बोला, अंकल, आज आपकी नाइट ड्यूटी तो नहीं है ना? बस फिर क्या था, चंदू के पसीने छूट गए क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी। वो परेशान सा इधर उधर देखने लगा और इसी वक्त सोनू चुपचाप नजरें बचाकर निकल गया। चंदू इतना डर गया कि सबसे पहले वो अंदर से वो सारी गेंद लाया और फटाफट एक एक करके उसने सारी गेंद प्लॉट में फेंक दी। और वहाँ सोनू और मोनू ने सारी गेंद उठाई और घर को भाग गए। अब सोनू बन गया था टोली का बिना बल्ले वाला पहला कैप्टन, और चंदू को ऐसा खौफ बैठा था कि जैसे ही कोई गेंद आती वो झट उसको वापस फेंक देता। खेल खेल में बहुत अच्छी चीज सीख ली थी उसने। अब बच्चे हाथ रोक कर नहीं, हाथ खोल कर बल्ला घुमाते थे।